एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हो गया, उसके अलावा मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की भर्ती हो गया और जो सब फायर ऑफिसर की भर्ती डिले हुई है, इन तीनों भर्तियों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में। और इसके रिगार्डिंग जब लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल वाइज वैकेंसी है वो डिवाइड हो चुकी है, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज भी जो ब्रेकअप ऑफ पोस्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो उसकी जानकारी मांगी गई थी, जो अलग अलग ऑफिस होते हैं वहाँ से, सर्कल से मतलब वो समझ सकते हो आप। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था और वो नोटिफिकेशन जो लेटर था वो भी आपके साथ मैंने शेयर करा था। पिछले कल क्या होता है कि विधानसभा सत्र में ये प्रश्न लगा था जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट के बारे में पूछा गया था। तो सबसे पहले तो सरकार ने बताया कि यहाँ पे 385 पोस्ट जो है वो वैकेंट है, जिसमें कि आपको पता है कि 100 वैकेंसी ऐसी है जो कि सरकार ने डिसीजन लिया है कि हम इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से भरेंगे। अब मैंने आपको अपडेट बता दी। अब क्या है कि लेटेस्ट अपडेट के ऊपर हम बात करें तो जो जानकारी मांगी गई थी, जो कि कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज क्या ब्रेकअप ऑफ पोस्ट रहेगा, तो वो जानकारी पहुंच चुकी है। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि क्या रिक्वेजिशन जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से राज्य चयन आयोग हमीरपुर जा चुकी है, नहीं जा चुकी है। लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊं तो अगर रिक्वेजिशन गई होती तो हिमाचल सरकार विधानसभा में ये चीज़ डेफिनेटली बताती, क्योंकि एक ऐसी सरकार इस टाइम पे प्रदेश में है जो कि भर्ती एडवर्टाइज होने से पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देती है और बाद में वो भर्तियां डिले हो जाती हैं, कोई कोर्ट केस में चली जाती हैं। तो अगर वो रिक्वेजिशन गई होती तो विधानसभा में उसकी जानकारी दी गई होती है। इसका मतलब ये है कि अभी तक फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की रिक्वेजिशन नहीं गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के बारे में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि कब हमें ये भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग संस्थानों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इस भर्ती की हाइप बनाई गई है कि हिमाचल प्रदेश में आपको मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की भर्ती देखने को मिलेगी। और इसका रीज़न है, एक तो लगभग सारी वैकेंसी वैकेंट है और काफ़ी टाइम से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और डिपार्टमेंट लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा हलचल है इस वैकेंसी को लेके, जिसकी नोटिफिकेशन भी मैंने आपके साथ शेयर करी है। जहाँ पे अलग अलग जो हमारे सब सेंटर रहते हैं जहाँ पे ये पोस्ट होती है, तो वहाँ से जानकारी मांगी गई थी कि कितनी पोस्टें आपके पास वैकेंट है। और अगर हम बात करें मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की, तो इसमें आपको बैच वाइज रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलती है। 100% जो रिक्रूटमेंट होती है वो डायरेक्ट यानी टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होगी, राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से रिक्रूटमेंट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विधानसभा में सरकार की तरफ से बताया गया कि अगर हम सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें हेल्थ वर्कर की, तो यहाँ पे 2072 जो है वो इतने मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हिमाचल प्रदेश में होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? सिर्फ 152 इसमें से वैकेंसी इस टाइम पे भरी हुई हैं। मतलब कि इतने मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं। उसके अलावा 1920 वैकेंसी, बहुत बड़ी मतलब ये नंबर है सैंक्शन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इतनी पोस्टें जो है वो वैकेंट है। और मेन चीज़ ये है कि अभी आपको मैं बता दूं कि मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की कोई भी वैकेंसी सरकार ने अप्रूव नहीं करी है। पहले वैकेंसी कैबिनेट से अप्रूव होगी, उसके बाद ही आपको बताया कि नेक्स्ट आगे की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। और यहाँ पे विधानसभा में भी इन्होंने बता दिया कि एक कंटिन्यू प्रोसेस है और इसको जल्दी से जल्दी भरा जाएगा, लेकिन डेफिनेट नहीं है कि कब ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हिमाचल सरकार इस साल जो है वो रोगी मित्र भर्ती भी करने वाली है। अब उसका भी फिलहाल यही है कि जो सिविल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे वो रिक्रूटमेंट होगी। तो इस रिक्रूटमेंट को कैसे करेगी, क्या रेगुलर बेसिस पे रिक्रूटमेंट आएगी जैसे पहले आती थी, उसकी फ़िलहाल जो है वो कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब फायर ऑफिसर के बारे में। तो आपको याद होगा कि अभी जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर की जो एडवर्टाइजमेंट आई, तीसरी जो एडवर्टाइजमेंट थी इस साल की, उसमें एक्सपेक्टेड था कि सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली थी, लेकिन जब नोटिस आता है उसमें वो वैकेंसी नहीं होती है। तो इसका रीज़न बताया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल से राज्य चयन आयोग हमीरपुर को वैकेंसी की रिक्वेजिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से डिले हो गई। और टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसी
नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि हाई चांसेस हैं, लगभग 100% चांसेस हैं कि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिस में आपको सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये 3 अपडेट थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।